हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे लेटर सी ऑफ सक्सेस पार्ट 2। तो उससे पहले थोड़ी सी एक बात बताता हूँ कि हम कई बार स्टार्टिंग में अपनी जगह ढूंढते हैं दूसरों की नज़र में, दूसरों के काम में, दूसरे लोगों को खुश करने में। उनके लिए हम सोचते हैं कि हाँ, हम कुछ बड़ा करें, इनके साथ मिलके बड़ा करें, या फिर हम कुछ बड़ा करें तो ये हमें देखें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है अनलेस अनटिल उस बंदे को आपसे कोई फायदा ना हो। वो आपको देखेगा भी तो आपको इग्नोर मार देगा। ओके, तो लेटर सी ऑफ सक्सेस जो है, उसका जो सी पार्ट है वो है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज वाला पार्ट, क्रिएटिंग योर ओन अपॉर्चुनिटीज। ओके, जिसमें कि हम देखते हैं कि हम किसी और के लिए ना अपॉर्चुनिटी बनाए, हम खुद के लिए अपॉर्चुनिटी बनाए और हम उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें ताकि हम आगे बढ़ सकें, ग्रोथ माइंडसेट बना सकें, अपना और ज़्यादा ग्रो कर सकें, सक्सेसफुल हो सकें। सक्सेसफुल इन द सेंस, हाँ, खुद की अपॉर्चुनिटीज बना के ही आगे बढ़ोगे तो ही आप सक्सेसफुल कहला सकते हो। नहीं तो किसी और कंपनी के चाहे बेशक आप सीईओ क्यों ना हो, लेकिन वो चीज़ नहीं होती है, वो खुद की वाली मज़ा नहीं आता है। देखो, किसी कंपनी का सीईओ बनने के लिए भी उन बंदों को अपनी वैल्यू बतानी पड़ती है सामने वाले की नज़र में, और अगर सामने वाला देखेगा तभी आपकी वैल्यू जानेगा। तो वहाँ सीईओ बनो या फिर अपने काम में सीईओ बनो, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाओ या फिर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ अपनी जॉब के लिए बनाओ। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बना रहे हो। और यही होता है कि खुद की एक अपॉर्चुनिटी बनाना। कई बार होता है कि हम वेट करते हैं कि कोई आए, हमारे टैलेंट को पहचाने, हमारी ईमानदारी को देखे, या फिर हम जो भी काम कर रहे हैं उसको देखे, और कोई आए और हमें शाबाशी दे और हमें सक्सेसफुल बना दे। पाकेट ऐसा कुछ नहीं आता, कोई भी नहीं आने वाला। आपको खुद करना है जो करना है। इसलिए कहता हूँ, खुद की अपॉर्चुनिटीज़ खुद बनाओ, और खुद की वैल्यू तुम खुद बनाओगे तो आप सामने वाले को दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप देखेगा, वो आपके पास बार बार आएगा। लेकिन अगर आप किसी और की वैलिडेशन का इंतजार करोगे कि यार वो बताएंगे तो ही मैं अच्छा हूँ, तो कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं बताने वाला। सब आपको बस शाबाशी देंगे, हाँ हाँ बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन कोई काम नहीं आता। ये सच्चाई है। तुम्हें खुद ही बाहर निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई किसी को बचाने नहीं आता है, तुम खुद को बचा सकते हो, और ये सच है। आपको बचाने कोई नहीं आ रहा है। आप अगर किसी जॉब में जा रहे हो, कहीं भी हो, तो वो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट पकड़ा रहे हैं जिससे आपका सर्वाइवल हो रहा है। आपको अगर खुल के जीना है तो वो नहीं दे सकते। सी, एक कोट है पुराना, सैलरी इज अ ड्रग विच हेल्प्स अस कीप फॉरगेटिंग आवर ड्रीम्स। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसलिए बता रहा हूँ। कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए परफेक्ट प्लानिंग ढूंढोगे कभी नहीं मिलेगी, लेकिन स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे करके प्लान्स बन जाते हैं, और वो प्लान कब परफेक्ट बन गया आपको भी पता नहीं चलता है। तो उसी चीज़ को कहते हैं कि काम करने के लिए प्लानिंग की नहीं, पहले हिम्मत की ज़रूरत होती है। हिम्मत ज़रूरी है ताकि हम स्टार्ट कर सकें उस काम को, और धीरे धीरे करके आगे जाते हैं। हम गलत भी देखते हैं, सही भी देखते हैं, और उसमें हम चूज़ करते हैं, चीज़ें दिखाते हैं, चीज़ें देखते भी हैं कि हाँ किस तरह से करनी है, कैसे करनी है। तो जब भी हम ऑन द वे ही हम प्लान करते हैं, तो ध्यान रखना कि कोई आपको बचाने नहीं आएगा, आप खुद बचाना है खुद को। और किसी परफेक्ट प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको करेज होनी चाहिए आपके अंदर, जो आप वो स्टार्ट कर सको। स्टार्ट करने वाला करेज होना चाहिए। ज़्यादा नहीं है, एक एग्जांपल देता हूँ, जमशेदजी टाटा का। टाटा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, आप जानते हो, इंडिया के अंदर। और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे बिजनेस हैं। लेकिन जब जमशेद जी टाटा ने टाटा ग्रुप स्टार्ट करा था, उन्होंने स्टार्टिंग में नमक बेचा था, साइकिल पे, पैदल, घर घर जाके नमक बेचा था। तो क्या उन्होंने उस टाइम ये सारी चीज़ें प्लान कर रखी थी? नहीं ना। ये सारी चीज़ें प्लान होती हैं धीरे धीरे, आगे बढ़ बढ़ के। जमशेद जी टाटा ने कुछ बनाया, फिर उसके बाद रतन टाटा सर ने कुछ बनाया, अब आगे भी टाटा ग्रुप और चल रहा है। तो माइंडसेट ये होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है। ये नहीं होना चाहिए पहले परफेक्ट प्लान बनाऊंगा उसके बाद करूंगा। पहले करो, प्लान बनता रहेगा। थोड़ा बहुत प्लानिंग कर लो, लेकिन परफेक्ट प्लानिंग के अगर इंतजार में रहोगे तो कभी नहीं कर पाओगे।
तो यही है क्रिएटिंग योर अपॉर्चुनिटीज़, खुद की अपॉर्चुनिटीज़ बनाओ, खुद के ऊपर काम करो। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, जब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और मजाक से अलग 6-7 महीने अगर आप लगे रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चाहे मत करो लेकिन देखते ज़रूर रहो। आप अगर देखते रहोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम 3 लेटर कंप्लीट कर चुके हैं, ए बी सी, और 3 ही और रह रहे हैं। उसके बाद मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा और बताने लगूंगा कि क्या होना है, कैसे करना है, बिजनेस प्लानिंग क्या होती है, खुद के लिए ऊपर सेल्फ ट्रस्ट कैसे बढ़ाते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहते हैं। मोटिवेशन स्पीकर्स की ज़रूरत नहीं है हमें, हम खुद ही बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी आगे चैनल में भी। तो जब के लिए थैंक यू।